एक बार फिर क्राइम से थर्राई उत्तर पूर्वी दिल्ली। जी हां, एक बार फिर हुआ एक हिंदू युवक का कत्ल। अभी हिमांशु और कुणाल के कत्ल की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और आज एक युवक का कत्ल कर दिया गया यमुना विहार के सी ब्लॉक में। इस वक्त मैं यमुना विहार के सी ब्लॉक में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं ये पाठक कैफे है। मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और यहां पर आप दिखाइए, ये खून के निशान उसी युवक के हैं, हिंदू युवक के, जिसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। और इस बार भी आरोपित संप्रदाय विशेष के ही कुछ नवयुवक बताए जा रहे हैं। मौके पर इस वक्त जहां कोई पुलिस कर्मी नहीं है, कोई मीडिया कर्मी नहीं है, यहां से आप देखिए पानी डालकर खून को धोने की कोशिश की गई है। कुछ स्थानीय निवासी खड़े हुए हैं। इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। बताया जाता है कि जो नवयुवक था वो गोंडा का रहने वाला है। अभी मुझे नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे पास सूचना आई मैं तुरंत अपना कर्तव्य निभाते हुए यहां पर पहुंच गया हूं। कुछ यहां पर स्थानीय निवासी खड़े हुए हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूं। सर, आपका नाम क्या है? राजीव शर्मा। राजीव शर्मा जी, नाम बताओ पूरा। आप बता सकते हैं मरने वाला जो नवयुवक था उसका नाम क्या है? उसका नाम किशन बताया गया है, किशन नाम जैसा कि मुझे पता लगा है। आपको मतलब पुख्ता भी आपके पास जानकारी नहीं है? Exactly. और ये मालूम है कि लड़के के प्राण चले गए हैं? हाँ जी, डेड है। ये आपके पास पुख्ता जानकारी? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर देखिए तमाम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए। लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली में बहुसंख्यक समाज के हिंदू नवयुवकों की निर्मम हत्या की जा रही है। मैं आपको बता सकता हूं, पहले रोहित गुर्जर की हत्या हुई, उसके बाद में कोमल गौतम नाम की एक लड़की की हत्या होती है, उसके बाद में हिमांशु की सुंदर नगरी में हत्या होती है, गोकुलपुरी में, और 4 दिन पहले सिलमपुर के अंदर कुणाल नामक 19 वर्षीय हिंदू युवक की दर्दनाक हत्या। और आज जैसा कि नाम बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक कृष्ण नाम के युवक की यहां इस स्थान पर देखिए, इसी स्थान पर कृष्ण नामक युवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है। अभी पूरा कारण नहीं मालूम है, क्या वजह है क्या नहीं है। अभी मैं यमुना विहार थाने में जा रहा हूं, वहां से पुलिस कर्मियों से पूरी जानकारी लूंगा और मृतक के घर भी पहुंचकर पूरी आपको मैं जानकारी दूंगा, आखिर क्या वजह थी, क्यों की गई एक हिंदू नवयुवक की, बहुसंख्यक समाज के युवक की हत्या। तमाम हत्याओं से उत्तर पूर्वी दिल्ली टहल रही है। आज तमाम आप देख सकते हैं लोग खड़े हुए हैं, लेकिन डरे हुए हैं, सहमे हुए इस बात को लेकर कहीं अगला नंबर हमारा भी तो नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां सबूत मिटाए जा सकते हैं। एक भी पुलिसकर्मी, पुलिस की लापरवाही देखिए, यहां एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। केवल स्थानीय नवयुवक है। नवयुवक भी जो हिम्मत करते हैं, हौसला करते हैं, इसलिए यहां खड़े हुए हैं। सर, इस कत्ल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे। किसी को जानकारी है तो जानकारी शेयर करना चाहे, क्योंकि आपकी जानकारी पुलिस को बहुत सहायता दे सकती है। जानकारी तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हुआ है, इनके इतने हौसले बढ़ गए हैं जिसको पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। पुलिस कहती है हम बहुत कुछ करते हैं। नया कमिश्नर संजय अरोड़ा जी आए हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं हम इतना हाल बुरा कर देंगे, जितने गैंगस्टर हैं, जितने बुरे करने वाले हैं, बहुत बुरा करेंगे, सबको ठीक कर देंगे हम। लेकिन ऑल इन स्पाइट ऑफ दैट अभी तक कुछ नहीं हो रहा है सिवाय मर्डर्स के। पहले आरोप लगता था कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, इसलिए केजरीवाल सरकार ध्यान नहीं दे रही। सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही लगातार हत्याओं की बाढ़ सी आ गई है उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में, चाहे वो जाफराबाद हो, सिलमपुर हो, नन नगरी हो, सुंदर नगरी हो, गोकुलपुरी हो, और अब यमुना विहार। ये एक पॉश इलाका माना जाता है, यहाँ नौकरी पेशा लोग रहते हैं, व्यवसाय भी रहते हैं। लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे इलाकों में भी जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो निर्मम हत्या हो गया। क्या कोई ये सोची समझी साजिश तो नहीं है कि इस पूरे इलाके से हिंदुओं का पलायन कर। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूं थाना यमुना विहार के अंदर। अभी मैंने जो आपको रिपोर्ट दिखाई थी, सी ब्लॉक में जो वारदात हुई है, अभी युवक का नाम अज्ञात है। जैसा कि मुझे एसीपी साहब ने मुझे बताया है कि अभी
युवक ठीक है, यानी वहाँ जो लोगों ने मुझे बताया था कि युवक की मृत्यु हो गई है, एसीपी साहब उदयवीर जी ने मुझे खुद बताया कि अभी युवक ठीक हालत में, उसका इलाज चल रहा है और उन्होंने अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि उनको मारने वाले कौन थे, संप्रदाय विशेष के लोग थे या कौन थे। ये मुझे मालूम नहीं किस कारण से उन्होंने मुझे पूरी जानकारी नहीं दी है, या हो सकता है इलाके में जिस तरह से अभी पिछले दिनों कुणाल की निर्मम हत्या हुई, इलाके में सांप्रदायिक तनाव ना फैले, इसी वजह से वो शायद मीडिया को सही ढंग से जानकारी नहीं दे रहे हैं। ये एक पुलिस की कार्य प्रणाली होती है, कोई सांप्रदायिक तनाव ना फैले, क्योंकि पिछले 15 दिनों में आपने देखा होगा गोकुलपुरी में पहले हिमांशु नामक 16 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या होती है मारने वाले संप्रदाय विशेष की। उसके बाद आज से 4 दिन पहले यानी जुम्मे की रात को कुणाल की निर्मम हत्या होती है और आज सोमवार को जिस युवक का नाम कृष्ण बताया जा रहा है और उसका निवास स्थान गोंडा बताया जा रहा है, पुलिस वाले कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं। कारण वह स्वयं जाने, लेकिन एक पत्रकार का कर्तव्य होता है कि वो क्राइम की तह तक जाए, क्राइम की जड़ तक जाए और सच्चाई बताए, क्योंकि क्राइम दबाने से दबता है और ऐसे में अगर मीडिया कर्मी अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो इन मुजरिमों के हौसले और बढ़ जाएंगे। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वहाँ से जो जानकारी मिली, वहाँ जो मौजूद लोग थे उन्होंने बताया कि लड़का मर चुका है, लेकिन हमें पुलिस की बातों पे विश्वास करना चाहिए। वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पर मारने वाले संप्रदाय विशेष के युवक थे, लेकिन पुलिस अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बता रही है। वो कह रहे हैं कि उनके किसी साथी नहीं, जो उनके साथ रहता था, उन्होंने उसके ऊपर वार किया है। अब कैसी स्थिति है इस बारे में मैं आपको पुख्ता तौर पे नहीं बता सकता। आप देख सकते हैं काफ़ी पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं अलर्ट अवस्था में। पूरी सच्चाई क्या है ये कल सुबह मैं आपको बता पाऊँगा। किसी प्रकार की अफवाहों में मत आइएगा। मैं हमेशा सच्ची और सटीक जानकारी देता हूँ। चलिए, धन्यवाद।